उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते रहते हैं। हमेशा वो मीडिया से मुखातिब होकर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं कि प्रदेश में किसी भी तरह के अराजकता का माहौल न बनने पाए। परंतु हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वोटर भी हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री हों या फिर उप मुख्यमंत्री से अपनी फरियाद की गुहार लगा चुके हैं, परंतु उनकी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ ही हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ है उनका मामला और किस तरह से वो अधिकारियों के चक्कर लगा कर थक गए हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रकाश। राम प्रकाश जी, क्या समस्या है? ये लगातार आप कई बार समस्या ये है हमारी, मैं अतर्रा तहसील से 5 किलोमीटर दूरी पर है तुर्रा गांव, उस गांव में रहता हूं। नेशनल हाईवे से इसी रोड से लगी हुई हमारे माता जी के नाम जमीन है। उस जमीन पर बालू ठेकेदार हैं आशीष कुमार गौतम, वो पेट्रोल पंप का निर्माण कर रहे थे। ये 5 महीने 6 महीने, ये कौन सा महीना इसमें लिखा हुआ है, तो 10 मार्च 2025 को पहला आवेदन मैंने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ किया था कि मेरी जांच कराई जाए और नाप करवा दी जाए। उन्होंने आदेश किया एसडीएम साहब को, वहाँ से गए नायब तहसीलदार कानून को लेखपाल, उन्होंने नाप किया जिसमें मेरी ज़मीन पाई गई कि हाँ इस पर अवैध कब्जा है। 5/4/2025 को जिलाधिकारी महोदय तहसील दिवस अतर्रा में वहाँ पर एसडीएम ने रिपोर्ट लगाया 54 एर की। 78 एर वहाँ निकला मौके पर और रिपोर्ट लगाई गई 54 एर की। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन वहाँ फिर ऐसा क्यों किया अधिकारियों ने? क्या लगता है क्यों किया होगा ऐसा? उन्होंने कम रिपोर्ट? मैं तो यही मानता हूँ कि उनके दबाव में वो प्रभावशाली हैं। प्रभावशाली होने के कारण उनके दबाव में आकर के ऐसा किया गया मेरे साथ। हम गरीब आदमी हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर उसका कब्जा नहीं छोड़ेंगे तो मैं जाऊंगी पेट्रोल पंप बंद करा दूंगी। ये बात डीएम साहब ने तहसील दिवस में कहा, 5/4/2025 की बात है तहसील दिवस में। इसके बाद वहीं से ये खेल शुरू होता है। दूसरे दिन एसडीएम साहब के पास मैं गया, मैंने कहा कि सर हमको रिपोर्ट दी जाए। मुझे रिपोर्ट नहीं दी गई, पुनः नाप करने की बात की गई। मैंने कहा सर ये पुनः नाप क्यों? जब एक बार नाप हो गई, आपने रिपोर्ट लगा दिया, तो ये पुनः नाप क्यों की जा रही है? कहीं वो आदेश है डीएम साहब का। हमने कहा कोई बात नहीं है। ये पुनः नाप करने जाते हैं, मौके पर फिर पाया जाता है हमारा। पहले तो ये गलत नाप करते हैं। वहाँ एक सबसे बड़े, अब मैं उनको क्या कहूँ, वो नायब तहसीलदार बिसंडा राजीव यादव है, वो गुमराह करते हैं। वहाँ पर बहुत दिनों से हैं, वो पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो वो गए जब नाप करने, तो पहले तो गलत तरीके से नाप कर रहे थे, वहीं काफ़ी बातें हुई उनसे। फिर इसके बाद फिर भी हमारा पाया गया, लेकिन वहाँ हम कुछ नहीं बताया गया। तहसील में आकर के रिपोर्ट ये लगाई जाती है कि अभी उनका रकबा कम है, जबकि रोड पर 80 गांठा है। 80 गांठा में 1/4 भाग के वो हिस्सेदार हैं। मौखिक रूप पर मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि जैसे 80 गांठा रोड पर है, तो 80 गांठा में 4 हिस्सेदार हैं। 20-20 गांठा होना चाहिए, मेन रोड की बात है। तो उसमें उनकी गहराई थोड़ा कम है। तो कई लेखपालों से मैंने पहले भी नाप करवाया है, कई बार करवा चुके, तो उनका 31 गांठा होता है। 40 गांठा से अधिक भाग पर वो कब्जा किए हैं और अभी उनका कम बताया जा रहा है। 40 गांठे में हम 3 लोग। अभी तक कितने लोगों से आप मैं यहाँ कम से कम 10-15 बार यहाँ पर आवेदन कर चुका। यहाँ कहाँ? यहाँ जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। इसके बाद मैं चला गया था लखनऊ, वहाँ पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आवेदन किया। उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वहाँ क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी के यहाँ जब गए क्या हुआ? वहाँ पर जो अधिकारी बैठते हैं, माननीय जी से मुलाकात नहीं हुई। जो अधिकारी बैठते हैं, उन्होंने कागज हमारा ये प्रार्थना पत्र ले लिया, वो सीधे यहाँ डीएम साहब के पास भेजते हैं और डीएम साहब भेज देती हैं तहसील में, तो वही रिपोर्ट वो भेज देते हैं। जबकि इसमें मैंने लिखा है कि तहसील के अधिकारी मिले हुए हैं, इसकी जाँच करवाई जाए, टीम का गठन किया जाए, मेरी जाँच करवाई जाए। लेकिन वो जांच कुछ नहीं होती, वही रिपोर्ट लगा दी जाती है हर बार। माननीय उप मुख्यमंत्री जी है केशव प्रसाद मौर्य जी, इसके यहाँ भी गया 7-8 बार, वहाँ भी आवेदन किया। माननीय ब्रजेश पाठक जी के यहाँ भी गया, वहाँ भी आवेदन किया। केवल एक रिपोर्ट लगती है जो तहसील वालों ने लगा दिया है। उनका कहना भी है, वो पहले भी कहे कि कहीं भी चले जाओ, लखनऊ जाओ या दिल्ली, अंतिम रिपोर्ट हमारी लगेगी। कौन कहते हैं? ये तहसील के अधिकारियों का कहना। वो राजीव यादव नायब तहसीलदार बिसंडा थे, वो बैठते हैं तर्रा में।
उनका कहना अच्छा, है। अभी आप बता रहे थे कि उप मुख्यमंत्री जी के पास जब गए ब्रजेश पाठक जी, हाँ, तो हाँ, उन्होंने परसों, कलेक्टर को फोन हाँ, किया। हाँ, परसों बुधवार को लगभग वही 11 बजे के लगभग उन्होंने फ़ोन किया है डीएम साहब को। उन्होंने कहा कि मैं इनको भेज रहा हूँ, इनकी जो भी समस्या हो उसको देख लीजिए। मैं भी गया था तो मैंने कहा माननीय श्रीमान जी मेरी जांच करवा दीजिए जो सही या गलत है। हाँ। मैं कहता हूँ मैं अगर गुमराह कर रहा हूँ बार बार, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मुझे जेल भेज दिया जाए। अगर मैं गलत साबित हुआ मुझे जेल भेज दीजिए। तो उन्होंने जांच के लिए आदेश किया है एडीएम साहब को। अच्छा, डीएम मैडम ने कहा। हाँ, हाँ, हाँ। अब क्या लगता है आपको, इस बार जांच हो पाएगी? अब देखिए अब क्या होता है, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि 5-6 महीने बीत गए, मैं इतना घूमता रहा। अब आगे क्या होता है मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता। उप मुख्यमंत्री जी की बात हुई है डीएम मैडम? हाँ, हाँ, बात हुई। क्या कहा था उन्होंने? मैं वहीं पर मौके पर खड़ा था। हाँ। तो वहाँ से फ़ोन लगाया गया है, यहाँ से फ़ोन गया कि हम मीटिंग चल रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम साहब बात करना चाहते हैं। तो फिर यहाँ से बात की गई है। उन्होंने कहा है कि मैं इनको भेज रहा हूँ। कितने महीने हो गए अभी तक आपको, कितना माह हो गया? 10 मार्च 2025 से लगातार मैं चल रहा हूँ, अब प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला। 1 साल पूरे होने वाले हैं। हाँ, 1 साल पूरे होने हैं, मार्च के महीने से हो जाए। उन्होंने पेट्रोल पंप बना लिया, तहसील वालों ने बनवा दिया, तहसील के अधिकारियों ने। मैं पूरी तरह कहता हूँ पूरे विश्वास के साथ। हाँ। तो ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आदेश है, निर्देश है, वो धरातल पर किस तरह से लागू होता है। जो मेरे हाथ में प्रार्थना पत्र है वो इनकी माताजी के नाम है और इनकी माताजी स्पष्ट लिख रही हैं कि अगर इनको निचले स्तर के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है तो एक जांच कमेटी बना करके जांच करा ली जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मातहत अधिकारी कर्मचारी होते हैं मुखिया के बाद, वो अपनी ही मनमानी करते हैं। इन्होंने संगीन आरोप वहाँ के तहसीलदार पर भी लगाए हैं और जिला प्रशासन पर भी लगाए हैं। देखते रहिएगा आगे इनके साथ न्याय होता है या फिर ये फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। नमस्कार।